प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 सममिति से प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 6 से आगे हल करेंगे। तो ये प्रश्न हमारी सममिति रेखाओं खींचने से संबंधित है। पिछले वीडियो में भी आपको सममिति रेखा खींचना बताया गया था, यानी कि ऐसी रेखा जो कि है आकृति को दो भागों में बांट दे और एक भाग दूसरे भाग को पूरा ढक ले, तो वो रेखा सममिति रेखा होती है। तो आकृति नंबर ए में अगर इसकी लंबवत सममिति रेखा यहाँ से इसके मध्य बिंदु से खींचें तो ये पूरा भाग इसको यहाँ कवर तो कर लेता है, लेकिन ये भाग क्या है, इसमें अलग है और नीचे ये भाग है, ये अलग है। तो इसमें ये भाग अलग होने की वजह से क्या है, ये इसको पूरा कवर नहीं करेगी, तो ये इसकी लंबवत सममिति रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर क्षैतिज रूप से इसकी सममिति रेखा खींचें तो भी क्या है, ये भाग इसको कवर नहीं करता है, तो यानी कि इसमें कोई सममिति रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ लिखेंगे कोई सममिति रेखा, कोई सममिति रेखा नहीं है। आकृति नंबर बी देखते हैं। बी में अब देखो, इस भाग से ऐसे एक लंबवत रेखा खींची जा सकती है। इस रेखा के बाईं तरफ का हिस्सा दाईं तरफ के हिस्से को पूरा कवर कर लेता है। देखो, ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है, तो ये इसकी सममिति रेखा होगी। और दूसरा, इसकी यहाँ से ऐसे क्षैतिज सममिति रेखा भी खींची जा सकती है, यानी ये भाग इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर पूरा कवर हो जाता है। तो इसमें दो सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। ये दोनों इसकी सममिति रेखाएं हैं। इनका नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। इसको हम क्या है, पी लिख सकते हैं, इसको क्यू लिख सकते हैं। तो पी क्यू दो सममिति रेखा है, पी क्यू दो सममिति रेखाएं हैं। आगे आकृति नंबर 3 देखते हैं। आकृति नंबर 3 में अगर इसकी लंबवत जो सममिति रेखा खींचे तो ये भाग इसको पूरा कवर नहीं करेगा, लेकिन ऐसे क्षैतिज सममिति रेखा खींचे तो ये देखो इसके यहाँ मध्य बिंदु से, तो ये भाग पूरा इसको कवर कर लेता है। तो केवल इसकी एक सममिति रेखा है, इसका नाम भी देना चाहे नाम दे सकते हैं। तो एक सममिति रेखा है, एक सममिति रेखा है। इसी तरह आकृति नंबर डी देखते हैं। आकृति नंबर डी में एक वर्ग के अंदर क्या है, वर्ग है, उसके 4 हिस्से किए गए हैं। तो इसकी ये पहले क्षैतिज सममिति रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि ऊपर वाला पूरा भाग इसको नीचे वाले भाग को कवर कर सकता है। अब इसकी ये लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा खींची जा सकती है, जो दायां भाग पूरे बाएं भाग को कवर कर लेता है। तीसरी, इसकी शीर्षों से भी ये सममिति रेखा खींची जा सकती है। ये रेखा खींचने पर ये जो भाग है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा। और इस शीर्ष से ऐसे ये सममिति रेखा भी खींची जा सकती है, यानी कि आपको पिछले प्रश्न में भी बताया गया था कि वर्ग है, उसमें 4 सममिति रेखाएं खींची जा सकती है, 1 2 3 और 4। नाम देना चाहें इसका तो ये क्या है, पी क्यू आर। तो इसकी 3 सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। ई आकृति है, उसमें एक सममिति रेखा ऐसे खींची जा सकती है क्षैतिज रूप से, इसका नाम पी दे सकते हैं। दूसरी ये सममिति रेखा हो सकती है लंबवत, इसको क्यू नाम दे सकते हैं। केवल 2 ही सममिति रेखा खींची जा सकती है, अष्टभुज आकृति है ये। आगे आकृति नंबर एफ में एक तो सममिति रेखा ये क्षैतिज रूप से खींची जा सकती है, क्योंकि ऊपर वाला भाग नीचे वाले पूरे भाग को कवर करता है। दूसरी ऐसे लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है, दायां भाग पूरे बाएं भाग को कवर कर लेता है, पूरा बराबर है। तीसरी सममिति रेखा ऐसे खींची जा सकती है, क्योंकि ये भाग इस भाग को कवर कर लेता है। चौथी सममिति रेखा ये खींची जा सकती है, क्योंकि ये भाग इसको पूरा को कवर कर लेता है। तो इसमें 4 सममिति रेखाएं हैं, इसको पी नाम दे सकते हैं, इसको क्यू, इसको आर और इसको एस। तो इसमें 4 सममिति रेखाएं हैं। तो इस प्रकार हम सममिति रेखाएं खींची जा सकते हैं। ये आकृतियों को बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अंग्रेजी वर्णमाला के
ए से जेड तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाएं जिनमें नंबर ए है ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाएं हो, जैसे कि ए में ऊर्ध्वाधर कैसी है, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत। ऐसे सममिति रेखा खींचेंगे तो ये क्या है, सममिति रेखा होगी, क्योंकि इसका दायां भाग बाएं भाग के बराबर आएगा। तो इसी प्रकार क्या और कौन कौन से अक्षर है जिसमें ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा खींची जा सकती है। नंबर 2 क्षैतिज सममिति रेखा खींची जा सकती है, जैसे बी में ऐसे खींच सकते हैं। और तीसरा नंबर पे सममिति रेखाएं ना हो, जैसे क्यू में सममिति रेखा नहीं हो सकती। ऐसे कौन कौन से अक्षर हो रहा है जिनमें सममिति रेखा नहीं हो सकती। तो हम तीनों की अलग अलग लिस्ट बनाएंगे। तो नंबर ए की यहाँ पर बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा हो। सममिति रेखा वाले अक्षर यहाँ लिखेंगे। नंबर बी पे हम लिखेंगे क्षैतिज सममिति रेखा वाले अक्षर लिखेंगे यहाँ पर हम। और नंबर सी पे हम यहाँ लिखेंगे सममिति रेखा न वाले होने वाले अक्षर, सममिति रेखाएं न होने वाले अक्षर। तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे हम। तो सबसे पहले ए पर विचार करते हैं। ए अक्षर कैसा है, यहाँ रफ पेज के लिए ये जगह यूज करेंगे हम। ए अक्षर ऐसा होता है, तो अगर इसको यहाँ से ऐसे सममिति रेखा से काटें तो ये भाग इस भाग के बराबर नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे बांट दें तो ये भाग इसको कवर करता है। तो ये कौन सी रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, ए अक्षर है। और इसकी रेखा खींचना चाहें तो ऐसे ये लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाएगी। अब बी पे विचार करते हैं। बी अक्षर ऐसा होता है, इसमें ऐसे अगर लंबवत रेखा खींचे ऊर्ध्वाधर तो ये सममिति रेखा नहीं होगी, लेकिन अगर क्षैतिज रेखा खींचे तो ये भाग इसको कवर करता है। तो ये किस में आ जाएगा, बी अक्षर इसमें आ जाएगा, यानी ऐसे इसकी ये सममिति रेखा हो सकती है, होगी ये। इसी तरह आगे सी पे विचार करते हैं। सी है वो इस प्रकार का अक्षर है, इसको लंबवत सममिति रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन ये रेखा खींची जा सकती है क्षैतिज। तो ये किस में आ जाएगा आपका, तो क्षैतिज बी वाले में आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर सी। आगे डी पे विचार करते हैं। डी अक्षर ऐसा होता है, इसको भी इसी प्रकार की क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है, तो ये इसमें क्षैतिज वाले में लिखेंगे। आगे ई भी इसी में लिखेंगे, क्योंकि ई की भी सिर्फ क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है, इसकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो नहीं खींची जा सकती। उसके बाद में क्या है, अप है, उसकी कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि इस पे विचार करके देखते हैं। देखो अप है, अगर ऐसे रेखा खींचें तो ऊपर वाला भाग नीचे के वाले के बराबर नहीं है, और ऐसे खींचें तो भी दाएं वाला भाग बाएं वाले भाग के बराबर आपस में नहीं है। तो अप क्या है, कोई सममित रेखा नहीं होती। इसी तरह जी में भी कोई सममित रेखा नहीं होती। एच है, एच के अंदर ऐसे सममित रेखा खींची जा सकती है, क्षैतिज भी, और एच के अंदर ऐसे रेखा भी खींची जा सकती है, लंबवत भी। तो एच किस में आएगा, एच आपका दोनों में आएगा। एच की ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींची जा सकती है और एच की क्षैतिज रेखा भी खींची जा सकती है। उसके बाद में आई है, आई की भी ऐसे क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है, लंबवत भी खींची जा सकती है। तो आई भी क्या आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। उसके बाद में जे क्या है, कोई सममित रेखा नहीं होती, क्योंकि ना ऐसे खींची जा सकती ना ऐसे खींची जा सकती। जे के बाद में क्या है आपका, के पे विचार करते हैं। ऐसे के की इस प्रकार तो रेखा खींची जा सकती है, लेकिन लंबवत नहीं खींची जा सकती। तो ये क्षैतिज रेखा में आएगा, इसलिए बी के अंदर लिखते हैं इसको। एल आपका लिख के देखते हैं। एल की ना लंबवत रेखा खींची जा सकती है ना क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है। तो एल आपका क्या आ जाएगा, नंबर सी में आ जाएगा। एम पे विचार करते हैं। एम की क्षैतिज रेखा नहीं खींची जा सकती, लंबवत रेखा खींची जा सकती, क्योंकि ये भाग इसके बराबर है। तो एम क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाले में एम आ जाएगा इसमें। उसके बाद में
एन की ऐसे रेखा खींचे तो बराबर नहीं होता, ऐसे खींचे तो भी बराबर नहीं होता। तो एन किस में आ जाएगा आपका, सी में आ जाएगा। कोई सममित रेखा नहीं होती एन में। ओ क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींची जा सकती है और क्षैतिज रेखा भी खींची जा सकती है ओ में। इसे ऐसे खींचेंगे तो ऊपर वाला भाग नीचे वाले के बराबर है, ऐसे खींचेंगे तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर है। उसके बाद में पी पे विचार करते हैं। पी आपका है, उसकी कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। उसके बाद में क्यू की भी कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि ऐसे खींचेंगे तो भी बराबर नहीं ऊपर वाला नीचे भाग के, और ऐसे खींचेंगे तो भी दायां और बायां बराबर नहीं है। उसके बाद में आर पे विचार करते हैं। आर की भी कोई सममित रेखा नहीं है। एस पे विचार करते हैं। एस की भी कोई सममित रेखा नहीं है, आप खींच के देख सकते हैं। उसके बाद में टी पे विचार करते हैं। टी की लंबवत रेखा खींची जा सकती है ऐसे करके ऐसे, तो ये टी क्या है, ऊर्ध्वाधर सममित रेखा वाले में आ जाएगा। यू पे विचार करते हैं। यू की भी क्या है, ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींची जा सकती है ऐसे करके ऐसे, तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह वी भी क्या आ जाएगा, ये भी आपका ऊर्ध्वाधर रेखा सममित रेखा खींची जा सकती है। डब्लू की भी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींची जा सकती है। क्षैतिज रेखा नहीं खींची जा सकती डब्लू की, क्योंकि क्षैतिज रेखा में ऐसे बांटेंगे तो ऊपर वाला भाग नीचे वाले के बराबर नहीं आता है। उसके बाद में एक्स पे विचार करते हैं। एक्स है वो, इसकी क्या है, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींची जा सकती है और आपकी इसमें क्षैतिज वाले में भी आ जाएगा, क्षैतिज रेखा भी इसमें खींची जा सकती है ऐसे, ऊपर वाला भाग नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में वाई पे विचार करते हैं। वाई आपका है तो इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जा सकती है ऐसे, क्षैतिज रेखा इसकी नहीं खींची जा सकती। जेड पे विचार करते हैं। जेड की कोई क्षैतिज रेखा नहीं खींची जा सकती, ऐसे खींचेंगे तो भी दायां भाग बाएं भाग के बराबर नहीं है, ऐसे खींचेंगे तो भी ऊपर वाला भाग नीचे वाले के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, हमने जो ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में लिखा। एक तो नंबर 1 ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा जिसकी खींची जा सकती है AHIMOTUVW X और Y। क्षैतिज रेखा किस किस की खींची जा सकती है, BCDEHIKO और X की। और कोई सममित रेखा कौन से अक्षर में नहीं खींची जा सकती, FGJLNPQRS और Z में। तो इस प्रकार हमने क्या है, इन सभी अक्षरों की सममित रेखा के हिसाब से कैटेगरी बना दी। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियां दी गई है जिनकी तह पर आकृतियां बनाई गई है। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी। अब यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, वो कागज पर डिजाइन बना के कागज को मोड़ दिया गया है, तो इसको सीधा करने पर कैसी आकृति दिखाई देगी, वो आकृति हमें बनानी है। तो नंबर 1 आकृति है, इसको बनाते हैं ना, फिर नंबर 2 पे बनाएंगे। नंबर 1 पे आकृति है, ये पहले इसकी ये सममित रेखा खींचते हैं, ऐसे सममित रेखा है। इस सममित रेखा के जो दाईं ओर है वो क्या है, पहले एक इस प्रकार की आयत का भाग है, तो जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई का क्या है ऐसे, और इतनी चौड़ाई का ये आयत बनाते हैं सेम टू सेम, इसको ट्रेस करके। उसके बाद में अंदर इस प्रकार की आकृति है, तो ये आकृति आपकी बना लेते हैं सेम टू सेम। अब इस आकृति के अगर ये यहाँ पर ऐसे मोड़ा हुआ है, ये इसको अगर यहाँ पर ऐसे सीधा कर दें तो ये सेम की सेम आकृति इस तरफ बनेगी। तो ये आकृति हम कैसे बनाएंगे, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई तक क्या है, इसको यहाँ तक बढ़ाते हैं। तो इसको ग्राफ पेज पे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इस जहाँ तक ये भुजा बड़ी हुई है इसको इस बाईं तरफ बढ़ाते हैं, तो ये सेम का सेम क्या है, आयत इस तरफ बन जाता है। उसके बाद में अंदर जो आकृति है ये इस भुजा के समान ये भुजा बढ़ाते हैं। उसके बाद में ये ऐसे अंदर तक जितनी है उसको ऐसे बनाते हैं और ये सेम की सेम ऐसे बना देते हैं। अब देखो इसमें जो दाईं तरफ आकृति बनी थी वो सेम की सेम बाईं तरफ बन जाएगी। तो पहले यहाँ पर इस आकृति को इस सममित रेखा से फोल्ड किया गया था, इसको अगर ये यहाँ से सीधा कर देंगे तो ये सेम आकृति हमें प्राप्त होगी। तो ये हमारी पूर्ण आकृति
तैयार हो गई है। इसी प्रकार दूसरी आकृति में ऐसे सममित रेखा है, इसको पहले सममित रेखा बनाते हैं। इसके ऊपर आकृति बनी हुई है, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड कर रखी है, इसको सीधा करेंगे तो ये नीचे ऐसी सेम आकृति बन जाएगी। तो ये आकृति बनाते हैं पहले। इस आकृति में भी एक है, पहले आयत है, सेम ऊंचाई का आयत ऐसे बनाते हैं। इसके अंदर है इस प्रकार की आकृति है ये। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे तो सेम आकृति नीचे बन जाएगी। तो जितनी ऊंचाई की ये आकृति है ऐसी ऐसी सेम की सेम है, ऐसे नीचे बनाते हैं। ये सेम आकृति बना दी, अंदर भी ऐसे ही सेम की सेम आकृति बनाते हैं। तो ये देखो, ये जैसी ऊपर आकृति बनी हुई थी क्षैतिज रेखा सममिति रेखा के नीचे सेम टू सेम आकृति बन गई है। तो इस प्रकार हम इन आकृति को पूरा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाती है।